हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, हम लोग ट्रेड लेते हैं स्टॉक मार्केट में, हम लोग बेसिकली इक्विटी सेक्शन में ट्रेड लेते हैं। तो इक्विटी सेक्शन के जैसा है, जिन लोगों को नहीं पता है, बिगिनर्स है, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कमोडिटी सेक्शन है। गाइस देखो, मैं ये इक्विटी की ही के बारे में बोलने वाला हूँ, एक कंपनी के बारे में बोलने वाला हूँ, ना कि गोल्ड सिल्वर इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी ये जो कंपनी है वो कमोडिटी सेक्शन, मतलब जो लोग क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग की एक ब्रोकर आप लोग बोल सकते हो। कमोडिटी सेक्शन की ब्रोकिंग करती है ये कंपनी। अगर कंपनी के बारे में बात करें, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है कंपनी, हाफ से भी कम कीमत में आप लोगों को मिल रही है बुक वैल्यू से, तो अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट। कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में बात करें, 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न देके जा रही है कंपनी। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो डेब्ट है वो 1 करोड़ के आसपास का है। 100% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए, 100% कंपनी हैज़ डिलीवर्ड 100% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो वो करीब 30% के आसपास निकल के आ रही है। एंड कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये। कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी, एंड क्या इस कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गैस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कॉम्फोर्ट कॉमो ट्रेड लिमिटेड कंपनी। देखो, बिजनेस ऑफ कमोडिटी ब्रोकिंग। अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, या तो फिर इस ब्रोकर का कोई मतलब कॉन्टैक्ट चाहिए, आप लोग बाइक या सेल करना चाहते हो, तो उन लोग के वेबसाइट में जाके आप लोग देख सकते हो। बाकी कमोडिटी ब्रोकिंग करती है, इससे हम लोग को ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर फिर भी जानना है तो उन लोग के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का PE 1.64 की है, ROC 64% की है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 58.3% की है। बुक वैल्यू से काफ़ी लो में कंपनी ट्रेड करी है, तो टू सम एक्सटेंट आप लोग अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हो। अगर एक साल में एग्जैक्ट रिटर्न के बारे में बात करें, 303.71% की एक साल में एग्जैक्ट रिटर्न देके जा रही है ये कंपनी। डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में आप लोग देख सकते हो, कॉन्स में कुछ भी नहीं है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड नहीं देती है प्रॉफिट शो करने के बावजूद, ये सिर्फ कॉन्स में है। तो ये कॉन्स नहीं था, जस्ट उन लोग को कॉन्स के कलम जो है वो उसमें कुछ लिखना था, इसीलिए कॉन्स दे दिया। क्योंकि अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, जिन कंपनियों डिविडेंड देती है उन लोगों का ग्रोथ काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जिस कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो डिविडेंड का फंडा ये है, जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो इक्वली अपने इन्वेस्टर्स के अंदर बांट देती है। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के अंदर इक्वली नहीं बांट रही है तो वो प्रॉफिट जा कहाँ रही है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो वो कंपनी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे री इन्वेस्ट कर रही है। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो इन्वेस्टर्स का फ़ायदा है। इसका मतलब है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। स्विंग ट्रेड में आप लोगों को ऐसा सच कोई पता नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म में भी आप लोगों को ऐसा सच कोई पता नहीं चलेगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो तो डिविडेंड देने वाला कंपनी आप लोगों के लिए बहुत ही सही है। 8-10 महीने होल्ड करो, डिविडेंड भी मिल जाएगा, कंपनी से अच्छा खासा रिटर्न भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि डिविडेंड एक प्रॉफिटेबल कंपनी देती है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में कंपेयर करोगे तो जो कंपनियाँ डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड देती है उन लोगों का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम, जैसे हो गया इंडियन ऑयल, उसके साथ साथ हो गया ITC। आप लोग चार्ट खोल के देख सकते हो, काफ़ी अच्छी डिविडेंड देती है वो कंपनी, लेकिन उन लोगों का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी आप लोगों को। कंपनी के बारे में प्रोज के बारे में बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, बुक वैल्यू से हाफ से भी कम कीमत में आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है, सच कोई मतलब खास परफॉर्म नहीं किया है, जून के क्वार्टर के कंपेरिजन में कम ही प्रॉफिट दिया है। ये बेकार में लिखा हुआ था, या तो फिर अपडेट नहीं किया है इन लोगों ने। 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो एक्जैक्टली 106.24% CAGR की मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। 3 साल की जो ट्रैक रिकॉर्ड है ROE की मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो है करीब 29.62%। 10 साल की जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 53.33% के आसपास का निकल के आ रही है। अभी बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सितंबर क्वार्टर में सेल्स आप लोग को अच्छा खासा देखने को मिला है, लेकिन कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी सिर्फ 81 लाख की ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया है, और वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंक्रीज होकर 86 लाख हो गया, जो कि जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में काफ़ी कम निकल के आ रहा है। 1 करोड़ से भी कम है सितंबर की क्वार्टर में प्रॉफिट जो है। तो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, वो शायद सेल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब बेकार ही दिया है।
2,25,00,000 से डायरेक्ट 86 लाख, काफ़ी कम है। करंट टीटीएम में बात करें 8 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है कंपनी। 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर में 12 करोड़ की प्रॉफिट दिया था। देखो अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, तो हो सकता है कि 12 करोड़ प्लस प्रॉफिट शो कर दे 2022 की फाइनेंशियल ईयर की जो चार्ट निकलेगी या तो फिर रिजल्ट निकलेगी वहाँ पे। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी के पास 1 करोड़ की डेब्ट है, डोंट वरी गाइस, कंपनी के पास 20 करोड़ की रिजर्व भी है। कंपनी अगर कभी भी चाहती है तो डेब्ट फ्री बन सकती है, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम तक कंपनी जो है वो डेब्ट फ्री रह चुकी है और 4 करोड़ की डेब्ट से वो लोग 3 करोड़ की डेब्ट हटा दिया है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कंपनी के पास 1 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन है। यहाँ पे भी हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है एंड पब्लिक की भी होल्डिंग कांस्टेंट है। अगर ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आप जैसे लोगों का पैसा, मतलब हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का पैसा जो है वो 46.62% के आसपास का निकल के आ रही है। आप लोगों को कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कैलकुलेट करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है। कंपनी की प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट एक पेनी स्टॉक है। कंपनी की प्राइस के हिसाब से प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ही सही है। कंपनी में सब कुछ प्रोज में ही है, कॉन्स में कुछ भी नहीं है। आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो। लेकिन उसके पहले क्या मतलब देखो, कोई भी डिसीजन पास करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर इससे आप लोग सहमत हो तो ही आप लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना, अदरवाइज फंडामेंटली चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो बाई मत करना। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 192% की एक साल में रिटर्न देके जा रही है। तो 192% एक साल में बहुत ही सही रिटर्न है आप लोगों के लिए। आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड तो ले सकते हो, जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेड आप लोग इस कंपनी में ले सकते हो। बाकी बात करें अगर लॉन्ग टर्म के बारे में तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक्स चार्ट अगर देखा जाए कंपनी की, तो मैक्स चार्ट में तो हाई है, लेकिन अगर पाँच साल की चार्ट देखा जाए तो वो -21.92 लगभग -22% के आसपास का रिटर्न दे रही है कंपनी। तो नेगेटिव ही रिटर्न दे रही है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर इट। अदरवाइज आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड इंजॉय करो या तो फिर स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट इंजॉय करो। लॉन्ग टर्म के लिए मत जाओ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बन रहे हैं। पहले अगर बैलेंस शीट या तो फिर चार्ट्स में नोटिस किए होंगे तो पहले की मैक्सिमम चीज़ें जीरो रहती थी। अभी धीरे धीरे कंपनी में वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट आ रही है। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, हो सकता है कंपनी जो है वो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे दे। हो सकता है ये 40 रुपये का जो प्राइस पॉइंट है, 40 या 45 रुपये का जो प्राइस पॉइंट है, ये भी टच कर दे विद इन 1 to 2 ईयर्स, अगर ऐसे ही चलती रही कंपनी तो। बाकी आप लोगों के ऊपर है लॉन्ग टर्म में लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, आप लोग को लगता है कि कंपनी जो है आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये पहले से जब से कंपनी लिस्टेड हुआ या तो फिर जब से कंपनी का डेटा जब तक का डेटा अवेलेबल है वहीं से कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है या तो फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वो प्रॉफिट दे रही है, तो अलग बात होती है। लेकिन पिछले 2 साल में ही अच्छा ज़्यादा आप लोग को हलचल देखने मिला है कंपनी में, तो क्या पता फिर से जाके फ्यूचर में जाके 0,000 दिखाने लग जाए। तो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ सोच समझ कर ट्रेड लेना, ये टोटली आप लोगों के ऊपर है। अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के बारे में। अगर बात करें तो 96.7% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। 12,000 क्वान्टिटी के आसपास आज ट्रेडिंग हुआ है। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज कंपनी जो है वो अपर सेगमेंट में क्लोजिंग हुई है। BSE की डेली चार्ट खुली हुई है 13 रुपये या तो फिर 14 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। गाइज अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो 8 रुपये के लेवल है, काफ़ी दिनों से एक स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक बार ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से ये नीचे आके 12 रुपये के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि 8 से 12 रुपये के बीच में अगर आप लोगों को मिल जाती है ये कंपनी, देन आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। बहुत ही एक अच्छी प्राइस पॉइंट है अगर आप लोगों को 8 से 12 रुपये के बीच में एक एंट्री मिल जाती है तो। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। देखो गाइस वॉल्यूम आप लोग नोटिस कर सकते हो, ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, ये सब छोड़ दो, ये एक एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। अगर एवरेज वॉल्यूम आती तो ये लेवल टच करती। तो देखो एवरेज वॉल्यूम से पास्ट 3 दिनों में एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम परफॉर्मेंस दिया है, आज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगा अगर आप लोगों को मिल जाती है स्टॉक
तो गाइस आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 17.28, 21.1, 25.16, मतलब जितने भी सारे लेवल्स हैं यहाँ तक के लेवल्स के लिए। अब कौन से टारगेट के लिए आप लोग बाय करके चलोगे वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा सेकंड टारगेट, या तो फिर देखो 17.28 से एक बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गई ये कंपनी, तो हो सकता है फिर से यही हो जाए, तो 17.28 के आसपास सतर्क हो जाना। बाकी जो मेन टारगेट होगा आप लोग का वो 21 रुपये के प्राइस पॉइंट पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से नीचे गिर चुकी है, तो चांसेस कम है कि यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस का आएगी। मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली कंपनी क्रॉस कर देगी। तो 21 रुपये के जो प्राइस पॉइंट है ये आप लोगों का मेन टारगेट होगा। बाकी 17 रुपये के आसपास सतर्क हो जाना, क्या पता प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए और कंपनी नीचे की, अगर आप लोगों को लगे 1% भी लगे कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है 17 रुपये के आसपास, देन आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ कंपनी से, ठीक है। और बाकी देखो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि प्राइमरी टारगेट 21 की रखना है आप लोगों को। 21 के आसपास एक बार क्या कर सकते हो, 50% क्वांटिटी जो है या तो फिर 75% क्वांटिटी आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। जितने का लॉस आप लोग बियर करने के लिए तैयार हो, या तो फिर देखो मैं तो यही बोलूँगा अगर आप लोग 10,000 रुपया लगाते हो, 10,000 रुपये के इक्विवेलेंट शेयर्स आप लोग 21 रुपये के प्राइस पॉइंट पे निकाल लो, बाकी को रहने देना है फॉर थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट एंड फिफ्थ टारगेट। अगर हो सकता है 33 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट दिखाने के चांसेस काफ़ी कम है, अगर 33 की प्राइस पॉइंट दिखा भी देती है तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और मान लो अगर नीचे की यहाँ से गिर भी जाती है, लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगती है, तो जहाँ से ये कंपनी चालू हुई है या तो फिर 12 रुपये के लेवल पर ये कंपनी लौट के नहीं आएगी, हो सकता है 16 रुपये के लेवल से ये कंपनी फिर से, जैसे कि यहाँ पे हुआ था जहाँ से चालू हुआ था कंपनी, या तो फिर रैली जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से लौट के नहीं आई है, उसके ऊपर ही कंसोलिडेट करने लग गया, तो हो सकता है 16 रुपये के लेवल पे ये कंपनी कंसोलिडेट करने लग जाए। तो आप लोगों को देखो, आप लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था वो तो आप लोगों के जेब में आ चुका है, इसके ऊपर अगर 1 रुपये भी आता है तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आप लोग निकल सकते हो यहाँ पे 21.1 के प्राइस पॉइंट है। बाकी रेस्ट जो कोई मतलब शेयर्स है वो रहने देना है फॉर अपर टारगेट्स, और अगर नीचे भी गिरती है तो भी आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे। तो गाइस ये हो गया सब कुछ स्टॉक के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है, मतलब एवरीथिंग मैंने बता दिया। अभी कैसे ट्रेड ले रहे हैं वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।